वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, अभी तक हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 9 तक यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। आज मैं उसी कड़ी में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 10 को अपलोड कर रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रेडिकेट के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन बताया था। यदि आप वीडियो न देखे हुए हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हमने प्रेडिकेट के बारे में बताया था कि प्रेडिकेट के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा फ्रेज और चौथा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आपके सामने लिखा गया है ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही अहम भाग होता है प्रेडिकेट का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म। जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। अब डेफिनेशन देखिए इसकी। An object is a noun phrase or a pronoun that is affected by the action of a verb. फिर से देखिए, an object is a noun phrase or a pronoun that is affected by the action of a verb. मतलब कि किसी वाक्य में कर्म कोई संज्ञा, संज्ञा वाक्यांश या सर्वनाम होता है जो क्रिया के क्रियाकलाप द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण से स्पष्ट है, इस व्याख्या से स्पष्ट है कि कर्ता जिस पर कार्य करे, अर्थात कि कर्ता जो सब्जेक्ट है वो जिस पर कार्य करता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जो भी ऑब्जेक्ट का एक्शन होता है वो वर्ब के द्वारा रिसीव किया जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हिंदी की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है कि किसी वाक्य में कर्म कोई संज्ञा हो सकता है, संज्ञा वाक्यांश हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है जो क्रिया के क्रियाकलाप द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि जो भी क्रिया का एक्शन होता है उससे प्रभावित कौन होता है? ऑब्जेक्ट प्रभावित होता है। तो अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझिए। पहला है सीता ईट्स फूड इन द रूम। अब इसमें आप देखिए, सीता ईट्स फूड इन द रूम, यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है और ईट्स फूड इन द रूम ये आपका प्रेडिकेट है, जिसमें ईट्स आपका जो लिखा हुआ है ये आपका वर्ब है और फूड हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। इन द रूम जो लिखा हुआ है ये आपका फ्रेज है, यानी कि फूड ये आपका नाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर फूड बच्चों आपका ऑब्जेक्ट हुआ और इन द रूम जो आपका हुआ ये आपका फ्रेज है। यहाँ पे से सीता कमरे में भोजन करती है यानी खाना खाती है, तो सीता कार्य किस पे कर रही है? फूड पर, तो फूड आपका ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा आपका है ही फ्लू काइट, ही फ्लू अ काइट इन द फील्ड, ये सेकंड है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लू अ काइट इन द फील्ड ये आपका प्रेडिकेट है, जिसमें फ्लू हमारा फाइनाइट वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और अ काइट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इन द फील्ड हमारा फ्रेज है। तो अ काइट जो लिखा हुआ है, एक पतंग, यही हमारा ऑब्जेक्ट है और ये नाउन के रूप में है। यानी कि ही जो है वो कार्य किस पे कर रहा है? पतंग पर। तो यानी एक काइट हमारा क्या हुआ बच्चों? ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
चिल्ड्रन विल प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। बच्चे बगीचे में फूलों को तोड़ेंगे या फूल तोड़ेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है और विल प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। जिसमें बच्चों जो फ्लावर्स हमारा है ये ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स हमारा ये ऑब्जेक्ट है, विल प्लक ये हमारा वर्ब है। तो बच्चे कार्य किस पर कर रहे हैं? फ्लावर्स पे। और दोनों के मध्य में कार्य के बारे में कौन बताता है? वर्ब बताती है। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो आपका है वो ऑब्जेक्ट है और नाउन के रूप में है। थर्ड एग्जाम्पल बच्चों हमारा देखिए, फोर्थ है मोहन विल बाई वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें मोहन आपका सब्जेक्ट है और विल बाई वेजिटेबल्स इन द मार्केट ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, और ये प्रेडिकेट कर्ता के विषय में कुछ बता रहा है। अब देखिए इसमें वेजिटेबल्स जो आपका हुआ ये ऑब्जेक्ट है और नाउन के रूप में है, और ये नाउन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है, और इन द मार्केट हमारा फ्रेज है। तो वेजिटेबल्स यहाँ ऑब्जेक्ट है किसका? बाई नामक वर्ब का। फ्लावर्स यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? प्लक नामक वर्ब का। काइट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है फ्लू नामक वर्ब का। और फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है ईट्स नामक वर्ब का। मतलब कि यहाँ पर जो ये हमारे फूड, काइट, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं ये क्रमशः इन क्रियाओं के ही ऑब्जेक्ट हैं जो क्रियाएं दी गई हैं। जैसे फूड हमारा जो है ऑब्जेक्ट है किसका? ईट्स का। काइट जो है ऑब्जेक्ट है फ्लू का। फ्लावर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है प्लक का, और वेजिटेबल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसका? बाई का। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारी जो कर्म होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, या कोई फ्रेज भी हो सकते हैं, जो कि किसी क्रिया के क्रियाकलाप द्वारा प्रभावित होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कर्ता जिस पर कार्य करे वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये ऑब्जेक्ट होते किसके हैं? वर्ब के। जैसे यहाँ पे सीता जो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, किसके हैं? इन वर्ब्स के हैं, ईट्स, फ्लू, प्लक और बाई। वैसे ये ऑब्जेक्ट्स भी जो हैं ये किसके हैं? इन्हीं क्रियाओं के ही ऑब्जेक्ट हैं। तो आशा है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए आता है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के प्रकार, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको अब हम अगली वीडियो में मेंशन करेंगे। यानी कि हम आपको मेंशन करेंगे प्रेडिकेट पार्ट 11 में। तो इस प्रकार बने रहिएगा हमारे वीडियोस में, और जल्द ही हम पार्ट 11 को अपलोड करेंगे। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।